जो आरोप है, मैं उस आरोप पर जाना चाह रही हूं कि क्या चुनाव आयोग, ऐसा लग रहा है धीरेन्द्र जी कि चुनाव आयोग काम कर रहा है सरकार के लिए कि भाई आंकड़े इसलिए जारी नहीं किए क्योंकि वोटिंग कम थी, अब बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसे उन बयानों से लग रहा है जो कि पार्टियां दे रही हैं। क्या इलेक्शन कमीशन, पहले ईवीएम पर सवाल उठाया, अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि ये तो देखिए सरकार की प्रॉक्सी की तरह काम कर रही है। 4 जून को तो नतीजे आएंगे, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। सुचरिता जी, इससे पहले भी चुनाव आयोग इस देश में रहा है, कांग्रेस के जमाने में रहा है। कितने उन लोग संदेह के घेरे में रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस संस्था पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये गुमराह करने के लिए है। देखिए, इंडी गठबंधन के किसी नेताओं का, सुचरिता जी, बिहार में मैंने देखा है चुनाव में, हर जगह मैं घूम रहा हूँ, किसी बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार में नहीं जाना, ये इस बात से उनके वोटरों में कहीं ना कहीं तो निराशा है। उनके वोटर ये देख रहे हैं कि भाई क्यों नहीं ये लोग आ रहे हैं। एक तरफ मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है, दूसरी तरफ कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होना भी एक वजह हो सकती है उनके वोटरों में। इस निराशा के चलते जो वोटों में जो कमी थोड़ी बहुत दिखी है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके ऊपर में आप लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनडीए के पक्ष में जो भी आपको वोट देख रहे हैं ना, ये एक तरफा वोट और स्टेबल वोट है। इसमें आप बहुत ज्यादा उछाल क्यों देख सकते हैं? हाँ। एक अस्थाई सरकार, एक प्रचंड बहुमत की सरकार 2014 से इस देश में चल रही है, तो उसमें उनके वोटर एक सिविलाइज तरीके से, एक शानदार तरीके से अपना वोटिंग कर रहे हैं। उसको ये लोग कहीं ना कहीं गोल पोस्ट बदल के कभी इस मुद्दे को, कभी उस मुद्दे को, इंडी गठबंधन वाले नेता उसको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वोटरों को। लेकिन यहाँ के वोटर काफी समझदार हो गए हैं और इंडी गठबंधन के सभी नेता तो जाने पहचाने चेहरा हैं इस देश के। सुचरिता जी, उनके नेतृत्व में भारत में सरकारें चली हैं और समर्थन से सरकारें चली हैं, और कई आरोप में आज कई जेल और कई बेल के चक्कर में घूम रहे हैं। हाँ। ऐसे लोगों के प्रति कितना उत्साह बढ़ सकता है? पूरा का पूरा जो है कारण यही है कि अस्थाई सरकार है। मैं उसी हिसाब से अभी की वोटिंग का पैटर्न चल रहा है और बता रहे हैं कि जो 400 पार का हम लोगों ने नारा दिया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार की 40 सीटों के साथ में हाँ। देश में 400 के आंकड़े को भी हम लोग, देखिए, मैं धीरेन्द्र जी ये कहना चाहूंगी, इसीलिए इस आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, मैं एक्चुअली चाह रही हूं कि यही एनालिसिस मेरे सारे मेहमान करें। मैं चाह रही हूं इस बात को समझना कि क्या कारण है कि वोटर निकला है या फिर नहीं निकला है, और किसका वोटर निकला है और किसका नहीं निकला है। क्योंकि ये जो वोट परसेंटेज की लड़ाई है या फिर वोटर टर्नआउट की लड़ाई है। जी जी, कंप्लीट कर लीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह का एक नैरेटिव अभी से अपने हार का ठीकरा हाँ। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब चीजों पर फोड़ने की एक प्री तैयारी है और ये लोग गुमराह करने के हेडमास्टर है, मास्टर नहीं है। इसी का नतीजा है कि चुनाव आयोग पर कि इतनी देर से रिपोर्ट क्यों आई। अरे रिपोर्ट पूरे देश से आना है, इतने सीटों से आना है, उनको कंपाइल करना, कंपाइल करके और पूरे देश में देना, उसमें समय तो लगेगा। तो ये लोग कहीं ना कहीं अकबकाहट में, जैसे अगर किसी को ये पता चल जाए कि कुछ हमको अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया हो तो कुछ भी दवा खा, ठीक है। वैसे सूरत में मैं एक खबर बता देती हूँ। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है, वो सुनती हूँ, उसके बाद बादल जी के पास जाऊंगी, या वरुण जी आप भी सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि टीएमसी की जगह हम बीजेपी को वोट दे दें। अब आप ये समझिए कि जो इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ नरेंद्र मोदी को हटाने, उसमें 2 बड़ी पार्टियां कौन सी हैं अवधेश जी? टीएमसी है, कांग्रेस पार्टी है। वहां पश्चिम बंगाल की 40 सीटों पर बहुत बड़ा दारोमदार आता है अगर इन्हें नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। लेकिन वहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दो, टीएमसी को मत दो। अब इससे कौन सा वाला वोटर भ्रमित हो रहा है, मैं तो ये समझना चाह रही हूं। वोटर क्या समझ रहा है? बादल देवनाथ जी हमारे साथ भी नहीं है, मुझे ये बताइए वरुण जी, कौन सा वोटर है? अब ये वोटर जो भ्रमित होगा, उसे समझ नहीं आ रहा भाई मुझे कहां जाना है, ये वाकई सच कह रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दो बट टीएमसी को मत दो।
सुचारिता जी, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था विपक्ष का क्रेज बना नहीं और मोदी जी का क्रेज रहा नहीं। लोग युवा हैं, सब उदासीन हैं, सारे नेताओं को, सारे दलों से परेशान हो गए लोग कि सब वही झूठे वादे करते हैं, पब्लिक को कोई आराम मिलता नहीं, तो वोटर उदासीन हो गया। और धीरे धीरे होता जाएगा, क्योंकि जब ये जितने नेता वादे करते हैं उस पर खरे नहीं उतरते हैं, लोगों को रोजगार नहीं, महंगाई से वो नहीं, कोई की पार्टी हो, तो लोग परेशान होंगे, वोट नहीं देंगे। जो आप कह रहे हो किसका वोटर नहीं गया, ये वोटर विपक्ष का तो वोटर था ही नहीं। जो 4%, 3%, 8% जो भी माने, वो विपक्ष का तो वोटर था ही नहीं। क्यों? विपक्ष का इतना वोटर होता है तो पहली सीटें ज्यादा आ जाती है। तो बीजेपी का ही वोटर था, जो मोदी जी का क्रेज था, उसलिए बढ़ के वोट दे रहा था। आप ये मानकर चल रहे हैं, जहां तक वहां विपक्ष की बात मैंने कभी नहीं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपका जितना वोटर पहले 2019 में वोट कर रहा था उतना ही अभी कर रहा है। आपका वोटर ये मानकर आ रहा है, ये पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, यानी वोटर सिर्फ बीजेपी का घटा है। बिल्कुल बीजेपी का घटा है। विपक्ष का तो जितना वोट है वो तो आ ही रहा है, वो तो कम होना नहीं है, क्योंकि विपक्ष में आप देखिए ना, तो विपक्ष का वर्कर नहीं, विपक्ष का वोटर क्यों कम नहीं होना, ये समझ नहीं आया मुझे। विपक्ष का वोटर क्यों कम नहीं हो रहा है? आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि आपका वोटर बना हुआ है, इन्हीं का वोटर कम हो रहा है? उसके लिए कि जो विपक्ष का जो संगठन है ना, वो इतना मजबूत नहीं रहा है कितने कई सालों से। तो वो जो वर्कर होता है, घर घर से निकाल के लाता है, वो डलवाता है वोट, तो वो पिछले 15 साल से कहीं नजर ही नहीं है विपक्ष का। तो जो सेट वोटर है, जिसको देना ही देना है विपक्ष को, वो तो दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्ट्रांग हुआ करता था, और वो तो इसके साथ साथ आप ये भी मान रहे हैं कि आपका वोटर बढ़ा भी नहीं है? नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो इसके साथ आप ये भी मान रहे हैं कि आपका वोटर बढ़ा भी नहीं है, उतना जितना आ रहा था उतना ही आ रहा है। तो उतना ही अगर आ रहा है तो सीटें भी उतनी ही आ रही हैं। मतलब एक मोटा आंकलन में बनाऊं, आपका वोटर उतना ही आ रहा है, तो आपके लिए भी गणित बढ़ा तो नहीं है वरुण जी? हाँ, आ रही हूँ के शर्मा जी, आ रही। मैं वही तो आपको कहना चाह रहा था, मैंने यही कहा विपक्ष का क्रेज बना नहीं, मोदी जी का क्रेज रहा नहीं। तो जो विपक्ष का जो क्रेज बन जाता है, तो ये जो 4%, 5% वोटर किसी का पर्टिकुलर फिक्स तो होता नहीं है। हाँ। जैसे इंदिरा गांधी आती थी तो सब इंदिरा गांधी जी को देते थे, आज मोदी जी आए तो मोदी जी को लोग देते थे। तो जो फिक्स वोटर है वो तो बहुत कम होता है पार्टियों का। जो जनरल वोटर होता है वो आदमी देख के, पार्टी देख के वोट देता है। ठीक है। आज मोदी जी का क्रेज रहा नहीं, तो वो वापस श्रिंक हो गए। विपक्ष का क्रेज होता, प्रियंका गांधी को आगे फ्रंट में लाया होता। मैं इसको जरा समझना चाहती हूँ। अवधेश जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष का क्रेज बढ़ा नहीं, तो विपक्ष का तो एक फिक्स वोटर था, वही पिछले कई सालों से आ रहा है, वही इस बार भी आ रहा है, तो यानी विपक्ष के लिए कोई बदलाव नहीं है। मोदी जी का वोटर घट गया है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी का वोटर नहीं आया, तो ये नुकसान मोदी जी को है, तो इनको कोई फायदा भी नहीं है? नहीं, ये इनका विश्लेषण हो सकता है। देखिए, ये जो वोटिंग ट्रेंड है वो राज्य बार देखेंगे तब ये समझ में आता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पहले चरण में मान लो 3.3%, दूसरे चरण में 2.8% कम है। हाँ। तो ये 3% की कमी नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं लगती है। एक बार जब वोट पीक पर पहुंच गया, ये मान के चलिए कि 2019 में अगर 69% से ज्यादा वोटिंग हुई, 70% क्या, तो एक पीक पॉइंट था। उसके बाद उससे ऊपर ले जाने के लिए दोनों पक्षों को, विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ ऐसे माहौल बनाने की जरूरत थी कि सरकार के खिलाफ लोग उतरे, और सरकार को भी ये ऐसी स्थिति बनानी थी कि मेरे आने से ही आपका हित है, विपक्ष आपका हित ले सकता है। जब दोनों में आलोड़न होता है तभी वोट बढ़ सकता था। नॉर्मल वोटिंग इस समय हो रही है। जनता में चुनाव को लेकर इस बार उदासीनता थी, चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन राज्यों के अनुसार अगर आप देखते हैं तो जैसे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वोट परसेंट घटा है, लेकिन एवरेज वोट परसेंट अगर वहां 73-74% हो रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ की वोटर जो है उनमें है, हराने वाले भी जिताने वाले निकल रहे हैं। अब केरल में 10% वोट गिरा है, तो केरल में किसका है? केरल में तो पहले माना था बीजेपी ताकत नहीं है। केरल में तो मान लीजिए कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, वो है। लेकिन उत्तर प्रदेश में करीब 8%, मध्य प्रदेश में करीब 9.5-10% वोट गिरा है। छत्तीसगढ़ में तो बढ़ गया है, असम में थोड़ा थोड़ा वोटिंग बढ़ी है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि यह वोटिंग ट्रेंड जो है उतना सरल नहीं है जितना बताया जा रहा है। Exactly. पहले